नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांडे लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार सरकार की निम्न सदन विधानसभा में नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों के मुद्दे को उठाया गया। आपको बता दें कि जहां पर विधायक श्री अजय कुमार ने विशिष्ट शिक्षकों के मुद्दे को उठाया कि क्या विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी हैं। यदि राज्यकर्मी हैं तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा और वैसा वेतनमान क्यों नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर इस हवाला देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण रूप से उनका पे मैट्रिक्स बनाया गया है और इन्हें एक अलग तरीके का पे मैट्रिक्स बनाया गया है, एक अलग तरीके का ग्रेड पे बनाया गया है जो कि 7 पे कमीशन को लागू नहीं करता है। उन्होंने कहा कि 2019 में जब समान कार्य को लेकर समान वेतन की जब SLP दायर की गई थी, उस समय समान कार्य और समान वेतन के मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो इस एवज में इसके बदले राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके एक नया पे मैट्रिक्स का निर्माण किया कि एक इस तरह के पद का निर्माण किया जो कि विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उन्हें एक अलग तरीके का सेवा शर्त, अलग तरीके का नियम के तहत उनको वेतनमान दिया जाएगा जो कि राज्यकर्मी बनाने के लिए उन्हें इस तरीके का वेतनमान को फिटमेंट कमेटी को सौंपा गया और वित्त विभाग ने इस पर मुहर लगाई और ये उस समय लगा जब 7वां पे कमीशन लागू हो गया था। तो 7वें पे कमीशन का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर सदन में बहुत सारे हंगामा हुए। श्री अजय कुमार ने कहा कि यदि ये राज्यकर्मी हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा और उन्हें उनका पूरा लाभ इन्हें मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है और इस पर तुरंत सरकार को विचार करनी चाहिए। हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर विशिष्ट शिक्षकों को के नए फिक्सेशन शुरू हो सकते हैं और इनका फिक्सेशन पूर्ण रूप से जो होगा वो 7वें पे कमीशन से वंचित होकर होगा कि मिलकर होगा। अब देखना है क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई सदन में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पास जो कर जाएंगे शिक्षक वो राज्यकर्मी होंगे। तो जब राज्यकर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे। वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। जब वो सरकारी कर्मी आपने घोषित किया है तब सरकारी कर्मी के बराबर उसके समकक्ष 7वां वेतन क्यों नहीं देना चाहती है, ये हम जानना चाहें। तो अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विभागों में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है। जबकि बीपीएससी PR1, बीपीएससी PR2, बीपीएससी PR3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापक को 28,000, वर्ग 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में
अध्यापक एवं विशिष्ट अध्यापकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है। अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों को ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के बदले समान वेतन देने से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP-C संख्या 20/2018 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति एवं अन्य के साथ दिनांक 10/5/2019 को पारित आदेश, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के बदले समान वेतन देने हेतु पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बेहतर वेतन एवं सेवा शर्त हेतु कृत संकल्पित रही है। राज्य सरकार ने सहानुभूति पूर्वक इन शिक्षकों को 1/9/2020 से EPF योजना, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लगभग 5% अंशदान दिया गया है, से आच्छादित करते हुए दिनांक 1/4/2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गया। पुनः राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को बेहतर सेवा शर्त एवं वेतन प्राप्त हो के परिप्रेक्ष्य में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। नए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अधिसूचित किया गया। सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली से नया पद सृजित किया गया। यह पद अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। यह पद 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सृजित किए गए हैं, इसलिए यह पद 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पदों में सम्मिलित नहीं है। 8वां वेतन आयोग में यह शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान को उचित स्तर पर निर्धारित करने हेतु वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास जो कर जाएंगे शिक्षक, वो राज्य कर्मी होंगे। तो जब राज्य कर्मी होंगे तब फिर क्या औचित्य है कि आप उसको 7वें वेतन के लाभ से अलग रखेंगे? वित्त विभाग की सोच थी कि इनका 7वें वेतन आयोग से आच्छादित नहीं होंगे और इनके लिए अलग से उन्होंने एक पे मैट्रिक्स बनाई। जब वो सरकारी कर्मी शिक्षा मंत्री ने यह पूर्ण रूप से घोषित कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि 7वें पे कमीशन और 8वें पे कमीशन का लाभ विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलने जा रहा है। आगे ये शिक्षक क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? शिक्षक नेताओं ने कहा कि आगे आने वाले समय में शिक्षक एकजुट होकर अपनी बात मंत्री के आगे और सरकार के आगे रखेंगे। जानने के लिए बने रहें लाइट ऑफ इंडिया सिवान।